हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है एबीसी कॉस्टिंग, जिसको कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे बीबीए में हो, एमबीए में हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, सीए सीएफए भी यार ये सब पढ़ते हैं ये टॉपिक। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना यार, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ सको आसानी से। बाकी चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं भाई कि एबीसी कॉस्टिंग होता क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं यार, डिस्क्रिप्शन में अपन को पीपीटी की लिंक मिल जाएगी इसकी, जिसका वैल्यू 10 रुपए। अगर आपको जरूरत है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं जरूरत है तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में आपके पास जिस वेबसाइट को मैं रेफर करने वाला हूँ, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, जो कि आप जनरल पर्पस के लिए रेफर कर सकते हो, चाहे थ्योरी एग्जाम जो भी आप रेफर करना चाहो। अब चलो समझते हैं कि एबीसी कॉस्टिंग होती क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके एबीसी कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं ये मत पूछना यार, सी का मतलब तो पहली ऑलरेडी कॉस्टिंग है, तो आई डोंट नो वो सारी चीजें। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब यही है भाई कि आप अगर वर्ड्स बाय वर्ड्स तोड़ोगे तो एक्टिविटी के बेसिस पर आप कॉस्टिंग कर रहे हो या समझ रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अभी भी अगर कंडीशन आया हो थोड़ा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, अगर जब आप एक कंपनी में रहोगे ना, आप अगर एक कंपनी चला रहे हो खुद की, जो कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि सामान बना रही है, या फिर आप कल को उस कंपनी में रहोगे जब, जहां पे आप लीडरशिप पोजीशन संभाल रहे होगे, मैनेजमेंट पोजीशन संभाल रहे होंगे, या फिर आप कल को अकाउंट संभाल रहे होगे उस डिपार्टमेंट में, वहां पर उस कंपनी में, तो आपको ये बड़ा समझने वाली बात है, जरूरी बात है कि भाई जब कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही होती है कोई भी गुड्स, तो उसको सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो होता है उसका कॉस्टिंग, कि उसको अपने प्रोडक्ट का क्या कॉस्टिंग आ रहा है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी को प्रोड्यूस करने में वो कितना अपना खर्च कर रही है। क्योंकि पॉइंट इज कि यार कंपटीशन भी है, ठीक है, मोनोपोली मार्केट तो चल नहीं रही है, रेलवेज तो है नहीं भाई कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कैसे भी सामान दे दो, क्वालिटी दे दो, प्रोडक्ट दे दो, कोई परवाह है नहीं, अनलेस एंड अनटिल समवन गोस टू अ कंज्यूमर गुड, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं भाई, आपके पास कंपटीशन है, अगर आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं दोगे, आप रेट अच्छा नहीं दे पाओगे, तो लोग स्विच कर जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स को। लेकिन साथ में आपको अपने भी प्रॉफिट्स मेंटेन रखने हैं, ताकि आप अपने उस बिजनेस को सस्टेन कर पाओ और स्केल कर पाओ, ठीक है। दैट इज अ बिग इशू फॉर एनी कंपनी हु इज प्रोड्यूसिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहली बात यही समझना है भाई कि आपको आपका कॉस्टिंग कम करना है। अब एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है ये समझते हैं, ठीक है। जब भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कैमरा हो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, चाहे वो लैपटॉप हो जिससे अपन स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो फोन, चाहे कुछ भी चीज हो यार, ठीक है, उन सबको एक लाइन ऑफ प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, जिससे कि उन सबके प्रोसेस डिफाइंड होते हैं और वहां पे सब चीजों का कॉस्टिंग पड़ता है, जो कि टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग जाकर के बनता है, और वो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट बेस सेट होता है, क्या ये प्रोडक्ट का कॉस्ट बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझो यार, यहाँ पर दो टाइप के कॉस्ट आते हैं जो कि अपन पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट वो हो गए जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे कि अगर मोबाइल फोन से रिलेटेड जो भी आप सामान खरीद रहे हो, अगर उसका चाहे स्क्रीन हो, चाहे उसका प्रोसेसर हो, चाहे उसका जीपीयू, सीपीयू, रैम रोम जो भी है यार उसमें लग रहा है, ठीक है, वो सारे क्या है, वो आप जो चीज को आप देते हो उस चीज को खरीदोगे नहीं, आप उस चीज को प्रोड्यूस कैसे करोगे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। आपने एक स्टोर हाउस खरीदा, वेयर हाउस खरीदा, जहां पे आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो जाकर के, वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जो कि इनडायरेक्टली लग रहे हैं, ठीक है। आप एक तरीके से रेंट भी कह सकते हो, इनडायरेक्ट है, लेकिन वो एक अलग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, वो जनरल एक्सपेंसेस के फॉर्म में आता है, ठीक है, अगर आप अकाउंट्स के बेसिस पे देखोगे। लेकिन इनडायरेक्ट क्या हो गया? जो कि आप रेंट दे, जो कि आपके मैं कह रहा हूँ, जो कि आप सैलरी दे रहे हो, जो कि आप वेजेस दे रहे हो, ठीक है। मे बी आप एक चीज को प्रोसेस रखने में आप मे बी वहां पर साफ सफाई करवा रहे हो, ताकि वहां पे लोगों को हाइजीनिक में प्रॉब्लम नहीं हो, वहां पे बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो, वो भी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कहीं ना कहीं जाकर के इन्वॉल्व हो रहा है आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में, ठीक है। क्योंकि आपको उन सब खर्च, वो सारे खर्चे निकाल करके आपका ओवरऑल कॉस्ट बैठेगा, और उसके ऊपर आप बेचोगे अपने जो भी कॉस्ट प्राइस पर, जो कि आपका माइनस करके आपको प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, अल्टीमेटली हम लोग क्यों इतना समझ रहे हैं, मैं आपको बस समझाने के लिए क्लियर करना चाह रहा हूं कि भाई जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ना, वो ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इस पूरे कॉस्टिंग में। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको पता है, उसको नहीं हटा सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब तक आप मिनिमाइज नहीं करोगे, आपका प्रोडक्ट में आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, या फिर कभी ना कभी आकर के मार्केट में पिछड़ जाओगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है। तो इसीलिए हम लोग को समझने वाली बात क्या है, हम लोग एबीसी कॉस्टिंग इसीलिए पढ़ रहे हैं
कि आप इनडायरेक्ट कॉस्ट के सारे एक्टिविटीज के अलग अलग बेसिस पे आप अपने कॉस्ट को डिसाइड कर पाते हो कि आप किस कॉस्ट को रखना चाहते हो, किस कॉस्ट को आगे आप कट ऑफ कर सकते हो, ड्रॉप ऑफ कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यार आसान भाषा में अगर आप एक और लैंग्वेज में समझो, एक और लैंग्वेज का हिंदी में बात करेंगे अपन, लेकिन थ्योरी वाइज अगर आप समझोगे, डेफिनेशन वाइज आप जाओगे तो एबीसी कॉस्टिंग का डेफिनेशन होता है भाई कि आप ओवरहेड एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं ना, आप ओवरहेड एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करते हो। क्या कौन कौन से ओवरहेड एक्सपेंसेस जो कि एज इन आपके लगने ही है लेकिन वो इनडायरेक्टली लग रहे हैं, जो कि आप उसको कहीं ना कहीं कट डाउन करना चाहो, कट डाउन कर सकते हो। ठीक है, वो आपको बताता है एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, कि आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो भी लग रहे हैं ना, वो कहाँ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, परसेंटेज वाइज कितना खर्च आ रहा है, किस कॉस्टिंग के ऊपर, किस मेथड के ऊपर कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो वो आपको एज इन ओवरहेड एक्सपेंसेस को और बाइफरकेट करने में सिंपल सी मदद करता है। डेफिनेशन वाइज भी एक बार मैं आपको बोल देता हूं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम you can use to find production cost. ठीक है, it breaks down overhead cost between production related activities. The ABC system assigns cost to each activity that goes into production, such as workers testing a product. तो इसके अलावा भी और भी चीजें होती हैं जो कि वर्कर्स के अलावा भी, मान के चलो टेस्ट कोई कर रहा है, मे बी कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मे बी सीधा कोई ये चीज सिस्टम इन्वॉल्व कर रहा है, मे बी कोई टेस्टिंग कर रहा है। हो सके आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं हो कल को, लेकिन वो आप उसको वहां पे वो कॉस्ट काटोगे तभी तो आपका वो प्रोसेस हटेगा, तभी तो आपका कर्म होगा। ठीक है, तो दैट इज ओवरऑल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो अब देखते हैं भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी एबीसी कॉस्टिंग का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो भाई, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, दैट इज कॉस्ट पूल इन टोटल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो रहा है यार, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ऊपर का जो कॉस्ट पूल इन टोटल है, इसका ये मतलब बैठता है कि भाई आप ये एक भी आइटम के लिए, आप किसी भी एक आइटम के लिए ले सकते हो इस चीज को कि उसका आप जो मेजरमेंट लेकर के आ रहे हो। ठीक है, टोटल आप मान के चलो, आप प्रोडक्ट, आप फोन की लाइन में आप सारी फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई एक प्रोडक्ट को उठा लो, मे बी कोई एक स्पेसिफिक फोन, मे बी कोई स्पेसिफिक सीरीज, ठीक है, तो आप वहां पर उस कॉस्ट का मतलब आप समझ लो उसको, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है टोटल ओवरऑल। ठीक है, पूरा पूल कितना आपको बनाने में उसका कॉस्ट लग रहा है टोटल ओवरऑल, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है भाई, कॉस्ट ड्राइवर होता है जो भी उस कॉस्ट तक आपको लीड करके लेके जा रहा है। यानी कि वो ड्राइवर्स क्या हो गए, ड्राइवर्स हो गए मे बी आपके लेबर्स, मे बी आपके सप्लायर्स कह रहा हूँ, मे बी आपके सैलरीड पर्सन्स, लेबर्स हो गए, अब डिफरेंस तो पता ही होगा। ठीक है, लेबर्स हो गए जो कि आपके प्रोडक्ट्स में, मशीन में डायरेक्टली लगे हुए हैं एकदम ग्राउंड लेवल पर। सैलरीड एम्प्लॉइज हो गए जो कि मे बी उसको बेच रहे हैं या मे बी उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में आगे। ठीक है, मे बी अलग अलग और चीजें प्रोसेस में आ जाती है, मे बी आपकी वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग, मे बी आपके रेंट्स, मे बी आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कहीं ना कहीं ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं कुछ के आपका एक कॉस्ट सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है जो कि आप जिससे आप निकाल पाते हो कि भाई क्या हमारा कॉस्टिंग पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर्मूला हो जाता है। अब आगे जानते हैं भाई कि एबीसी कॉस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, ये देखो कॉस्टिंग फॉर्मूलेस के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है, सीए सीएफएस के लिए ये डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये मेजरली वीडियो बीबीए एमबीए वालों के लिए है, बीकॉम एमकॉम वालों के लिए जो कि इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, जो कि समझना चाहते हैं ओवरऑल बेसिक्स, उनको कैलकुलेशंस नहीं करनी है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं कैलकुलेशंस नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन के तरफ जाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या स्टेप्स होता है कैलकुलेशन में, उसमें नहीं जा रहे हैं अपन। ओवरऑल वापस आते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, क्यों करते हैं हम लोग एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, तो एबीसी कॉस्टिंग सबसे पहला यार फायदा होता है बजटिंग। तो चलो समझते हैं कि बजटिंग क्या है, क्यों एक एडवांटेज है। ठीक है, बजटिंग क्या होगा यार, सिंपल सी बात है, बजटिंग से आपको ये पता चल पाता है एज इन अ कंपनी कि आपको कितना बजट चाहिए, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कितना बजट लगने वाला है और कहां कहां पर आपके कितने वैलिड एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और अगर आप चाहो तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग डाउन और कटिंग डाउन द कॉस्ट दैट यू डू नॉट वांट टू इंकर। सिंपल सी बात है, आप जहां पर चाहो आप घटा सकते हो, आप चाहो तो हाँ यहाँ पर चलो बेकार का लग रहा है कॉस्ट, आप उसको घटाओ और अपना बजट सेट कर सकते हो कि चलो इतने बजट में मेरे को प्रोडक्ट बना लेना है। ठीक है, ये बजट हो जाता है भाई सबसे पहला एडवांटेज की बजटिंग में आपको मदद करता है। सेकंड आपका आता है भाई ओवरहेड एक्सपेंसेस में, ओवरहेड एक्सपेंसेस के डिसीजन में आप कह लो कि यार आप ये देख पाते हो कि हाँ आपके जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस के डिसीजंस हैं वो आपके कहां पर कैसे बन रहे हैं, कट रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज में मदद कर पाते हो क्योंकि मेजर तो यार एबीसी की कॉस्टिंग जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस पर ही है। ठीक है,
थर्ड आ जाता है आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो कि आप ये मदद कर पाता है भाई कि आप प्रोडक्ट प्राइसिंग में आप मदद कर पाता है कि सेट कर पाता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कितना होना चाहिए या क्या जेन्युइन आपका प्रोडक्ट प्राइस कहाँ पे बैठेगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद। ठीक है, ये आपके एडवांटेजेस है। अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो भाई मेजर तो दो मेजर डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो भाई कॉम्प्लेक्स बहुत है ये चीज, ठीक है, क्योंकि आप आसान मत समझो, क्योंकि इसमें आपको खर्चे भी आते हैं, प्रोसेसेस भी लगते हैं, लंबा प्रोसेस होता है, आसान नहीं है। एंड सेकंड है नॉट 100% एक्यूरेट, यानी कि आप एकदम एक्यूरेसी के साथ इसको नहीं बता सकते हो क्या यही कॉस्ट आपका सबसे ज्यादा बेकार है या फिर क्या आपका खर्च लग रहा है या बेकार कॉस्ट है, इसको हटा दो। पता चला कल को गलत निकला है आपका डिसीजन, तो फिर आप प्रोसेस ही आपका उल्टा पड़ सकता है। तो यार इसीलिए ये आपका मेजर एबीसी कॉस्टिंग होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो यार लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में। और अगर समझ में नहीं आया हो, इस वीडियो में कोई दिक्कत लग रही हो, तो नीचे कमेंट करके बता दो, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे मुझे पर्सनली भी आकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।